Let's go for a while. अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी राइट सलाम इन योर चैट बॉक्स। जल्दी शाबाश। So we were discussing that uh, non-verbal skills during presentation. ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन वर्बल कोई क्वेश्चन आपके रहते हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हुआ हो इन टॉपिक्स में। थैंक यू चमन, वालेकुम अस्सलाम। ठीक, तो इसमें हमने पहले जो है वो वी डिड डिस्कस दिस के आपने नॉन वर्बल स्किल्स में क्या आपने प्रैक्टिस करनी है कि फेशियल एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए। स्माइल, ठीक है, रिलैक्स योर फेस, let your face add variety and punctuation to the message, not for emphasis or to show agreement or positive attitude। ठीक है जी, तो ये यही है कि आपने स्माइल करना है, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपना फेस भी रिलैक्स रखना है, आपने जो है वो चेहरे पे बल नहीं आने चाहिए, आपके माथे पे बल नहीं आने चाहिए। आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप अपना फेस का एक्सप्रेशन नहीं जाहिर कर रहे, ठीक है। और हाँ ना के लिए आप अपना सर से हिला के जो है वो अपना इशारा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो था वो ये था कि मेक आई कांटेक्ट। तो मेक आई कांटेक्ट में आपने क्या करना है कि आपने ऑडियंस को देखना है, अपने नोट्स को नहीं देखना, आपने फ्लोर को नहीं देखना, मतलब फ्लोर मतलब फर्श को नहीं देखना, छत को नहीं देखना, आसमान को नहीं देखना, कोई अजीब सा नुक्ता नहीं आपने अपने जहन में रख लेना और उसकी तरफ देखना शुरू कर देना। मतलब आपका जो बेस्ट काम है व्हेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग इन पर्सन, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ऑडियंस में देखना है, ठीक है, और आपने आई कांटेक्ट करना है। अब आप जूम पे कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका कैमरा ऑन है, तो आपने क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उस वक्त, कुछ आइडिया है? वहां तो अब ऑडियंस नजर नहीं आ रही, तो अब क्या करेंगे? मैम वहाँ पर आप जाहिर सी बात है, एक तो आप सामने होंगे, बाकी जो जो भी स्टूडेंट्स हैं एज आइडिया एज ऑडियंस, तो वो भी हमें देख रहे होंगे। तो हमारा जो फोकस है, आई कांटेक्ट है, वो मोबाइल के कैमरा पे होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आप कैमरे पर देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है जब अभी आप लोग मास्टर से प्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं चाह रही थी कुछ टॉपिक्स हम जल्दी से कवर कर लेते ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया हो जाता है इसका, ठीक है। तो आपने ऑडियंस को देखने के लिए आप कैमरे पे देखेंगे, ठीक है, कैमरा आपने ऐसा रखना है जिससे आपका एक अच्छा जो है वो लुक आ रहा हो, ठीक है, सही। दूसरा आपने दूसरा आपने ये करना है कि आपने जितना जो डिस्ट्रैक्शन होगी वो हटानी है, आपने ऐसी जगह पे बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन देनी है ऑनलाइन
जहाँ पे लोग आपको तंग नहीं कर रहे हो, कोई छोटा भाई नहीं आ रहा हो, बहन पीछे से झाड़ू ना लगा रही हो सही है, इस तरह के काम ना हो रहे हो तो बेटर है। वो अक्सर आप लोग वीडियोस देखते हैं ना मजाक किस्म की के एक शख्स है वो बाजार प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका छोटा बेटा आ जाता है, कभी उसकी बेगम आ जाती है, कभी ये इस तरह की, तो ये असल रियल लाइफ रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं और ऐसी होती हैं, तो इसका अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। ठीक। दूसरा, जब आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो या ऑनलाइन आप कोई मीटिंग कर रहे हो, तो आप चाहें कि शोर शराबा नहीं हो उस टाइम पे। ठीक है, हमने कोशिश करना है अब ऐसी जगह पे हो जहाँ शोर शराबा ना हो। ट्रैफिक को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन मतलब पीछे से कोई गाने ना चला रहा हो, टीवी वीवी ना चला रहा हो, तो वो उस टाइम पे जितना भी आपका टाइम है, कोई भी प्रेजेंटेशन जो होती है वो कितने मिनट की होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा कितने मिनट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? कुछ याद है किसी को? सॉरी मैम, भूल गए हैं टाइमिंग। ओके, कोई ऐसे ही बता दे, अपने जहन से बता मैम आई थिंक हाफ और मैक्सिमम 5 मिनट सर। दे। और मैम 5 to 6 मिनट। हाँ, ये तो मैंने की है ना, लेकिन हाँ वैसे कितनी होनी चाहिए? अगर ये तो मैंने आप लोगों को बोला 5 to 6 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती जब हम ये स्टूडेंट वाइज करते हैं, तो बेसिकली जो है वो आप कोशिश करें। जी बोले। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम वो जो प्रेजेंटेशन की टाइमिंग है वो अभी हम पहले लेक्चर लेंगे, फिर एंड में हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर लेक्चर्स लेंगे और प्रेजेंटेशन। ठीक है, डोंट वरी। अभी है आज 2 बच्चों की प्रेजेंटेशन है कम। ठीक है, वेरी गुड कायनात, 10 मिनट आपका जो गैस है वो बिल्कुल ठीक है। और नहीं, 10 to 15 मिनट्स के दौरान आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, वरना लोग बोर हो जाते हैं और लोग जो होते हैं उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते ज़्यादा बैठना लोगों के दरमियान और लोगों। Can you hear me? I'm getting disconnected a lot वैसे, I don't know what happens, तो सही है। तो आपकी जो मीटिंग्स होंगी, सॉरी मीटिंग्स कह रही हूँ, जो आपकी प्रेजेंटेशन होंगी आम लाइफ में, वो 10 to 15 मिनट्स तक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर बहुत बहुत ज़्यादा लंबी आप कर रहे हैं तो कभी भी उसको 30 मिनट्स तक नहीं लेके जाना आपने। ठीक है, आप उसको 20 मिनट्स तक खींचें, इससे ज़्यादा नहीं खींचें। क्यों? क्यों ना खींचें, क्यों ना लंबा करें? कुछ वजह पता है किसी को? मैम मैम ज्यादा आई टाइम थिंक लेने से आगे एक तो सामने ऑडियंस का वाला जो है। इंसान बोर हो जाता है, क्योंकि यस मैम। उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है हमारी कहानियां सुनने में। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कहानियाँ तो नहीं होती, आप कहानियाँ सुनाएं, लोग बड़े आराम से सुनते हैं। आप इंफॉर्मेशन में ज़्यादातर लोग जो है वो बोर हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सबकी बारी आए मैम। हाँ, सबकी बारी भी आए नहीं, अगर आप सिर्फ एक ही बंदा है प्रेजेंटेशन देने वाला, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं और बिजनेस के लिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप तो कि एक ही होंगे फिर उस वक्त, सबकी तो बारी आने का बात ही नहीं हो रही उसमें। तो उसमें भी आपने कोशिश करना है कि 20 मिनट्स मैक्सिमम लें, ताकि उसके बाद जो है वो आपसे वो क्वेश्चन आंसर्स करें और उसको आप फिर जो है वो सही तरह से उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब ऑडियंस में आपके पास मौजूद हैं तो आपने उनके साथ आई कांटेक्ट जो है वो अपना मेंटेन रखना है। ठीक है, सही। मूवमेंट और जेस्चर्स यहाँ पे जब बात आती है तो वो ये आ रही है कि आपने जो है बिल्कुल अच्छे इरेक्ट और पॉइज्ड और बैलेंस तरीके से खड़े होना है। ठीक है, और आपने रिलैक्स अपीयर होना है। ठीक है, और अपने हाथ पाँव जो हैं, आपने पाँव तो नहीं खैर, अपने जो हाथ और आर्म्स जो हैं, आपके बाजू और आर्म्स हैं, उनको अपनी बातों में जो है, अपनी प्रेजेंटेशन में जो है वो शामिल करना है। आप इशारा करके बता सकते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आप जैसे हम बात करते हैं अपने हाथों के ज़रिए, अपने हैंड्स मूवमेंट के ज़रिए
एम्फेसिस करते हैं पॉइंट्स के ऊपर, क्लियर करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। आपने देखा होगा इवन आपके जब टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे होते हैं तो उनके हाथ जो है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे उनकी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, किस तरह से होती है, तो वो जो है वो आपको ये तरीका बता रहे होते हैं कि किस तरह से एक एक पॉइंट को समझाने के लिए वो किस तरह से अपने हाथ बाजू वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो आप उस चीज़ से भी बहुत सीख सकते हैं। ठीक है, Excuse स्पीक। me, ma'am. यस, हु इज देयर? मैम अब्दुल्ला हेयर। ओके। मैम जो असाइनमेंट ऑनलाइन यहाँ पे जूम पे जो देनी है आपको, उसमें जो है खड़े होकर देनी है वो भी, मतलब वीडियो कैमरा के सामने, नहीं नहीं, आप या बैठ बैठ के के दे? आराम से अपना कैमरा ऑन करके अच्छा तरीके से, जो मैंने बताया जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंटेशन वाले बताया था ना, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को करके, बैठ के दीजिए आराम से। अपना माइक रखिएगा ऑन ताकि हम सुन सकें आप क्या कह रहे हैं। खड़े होके देने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इजीली खड़े होके दे सकते हैं, कोई चार्ट वार्ट्स आप लगाना चाह रहे हैं अपने पास, या आप अपने इस तरह से आपके पास अच्छा कैमरा मौजूद है और वो डबल प्रोजेक्टर है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं। जैसे आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं दिखाइए, सरप्राइज कीजिए अपने टीचर्स को। टीचर्स भी परेशान ही हो जाएंगे देख के कि वाह हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव है और कितने ज़बरदस्त हैं। अंडरस्टैंडिंग? ओके। स्पीक पेशनेटली अबाउट योर टॉपिक। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, द ऑडियंस सेंसेस इट। ठीक है, it leaks through your pores and reflects from your eyes. Show passion, show enthusiasm. अपने जो आपने टॉपिक आपका सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, सही है, उसके बारे में आपको पैशनेट होना चाहिए। ठीक है, आपका उसमें बकायदा दिल होना चाहिए, दिल दिमाग जस्तजू सब आपने उसमें जो है ना पूरी अपनी जो है ना वो लगाई हुई होनी चाहिए। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, इट रिफ्लेक्ट्स, वो बताती है व्हेन यू आर किसी चीज़, कोई चीज़ आपका पैशन होता है वो वैसे ही दिख जाता है। तो इधर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने टॉपिक्स में जब पैशनेट होते हैं, ठीक है, तो आप उनको बताते हैं तो ऑडियंस भी सेंस कर लेती है कि वाकई इसका दिल है ये टॉपिक को प्रेजेंट करने का, दिल दिमाग के साथ जोश जज्बे के साथ जो है ये अपना टॉपिक जो है वो बता रहा है। तो उसमें से अच्छी रिसर्च की हुई है, इसमें कोई चीज़ उसने नहीं छोड़ी, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं छोड़ी। ठीक है, बोलने का अंदाज, डिलीवरेंस का अंदाज जो है वो सब जाहिर हो जाए। ठीक, टेल स्टोरी इन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, कोई और चीज़ें आपकी लाइफ में या उससे जो कोई एग्जांपल आप देना चाह रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी लाइफ स्टोरी यूज़ कर सकते हैं, किसी की लाइफ स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। लाइफ स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो किसी की बकायदा ज़िंदगी ले के बैठ जाएं, नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि आप फेलियर पे बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, तो मैं बहुत केयरलेस था और मैं पढ़ नहीं पा रहा था, और मुझे लगा मैं इजीली मैट्रिक कर लूँगा या इंटर कर लूँगा, और मैंने बहुत ही केयरलेसनेस दिखाई, लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से मैं अपने एक या दो पर्चों में फेल हो गया। लेकिन उससे मेरा दिल नहीं हारा, मैं अपने आप को वो नहीं किया, अपने आप को डिसहार्टन नहीं किया। मैं दोबारा फिर मैंने मेहनत की, मैंने जाके ट्यूशन्स ली, मैंने और ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर किया। मैं पढ़ता था 6-6 घंटे कम अज़ कम पढ़ता था, 6 घंटे तो उससे बहुत कम है, 7-8 घंटे में रोज़ाना पढ़ता था, और फिर मैं अपने पेपर्स में पास हो गया। तो और अच्छे नंबर लेके पास कर गया, जिससे मेरा ग्रेड भी इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो जब आप आमिर लियाकत साहब, म्यूट योर माइक। ओके, तो Ma'am, can I say something? यस,
Who is there? मैं शाताज। Okay. मैम ये हमारी क्लास का नहीं है, पता नहीं कौन है। ये आप लोग जब लिंक शेयर करते हैं तो वो तो आपका ऑफिशियल ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में फिर और आपके नॉन क्लासमेट्स कैसे ऐड हैं? मैम पता नहीं, एक दिन पहले भी किसी ने ऐसे ही ज्वाइन किया था, फिर पर्सनल मैसेजेस कर रहा था। मैंने कहा मैं सुनाऊंगी, फिर गायब हो गया वो। ये हमारे ग्रुप में कौन कौन आप लोगों ने ऐड किए हैं जो क्लास के नहीं है? ये जितने सीआर हैं, खुदा बख्श है, अक्सा है, मैविश है, जुनेद है, अफजल हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? कोई भी बच्चा आप ऐड करके बैठे हुए हैं क्लास ग्रुप में? नो मैम, कोई भी बच्चा ऐड नहीं है। ये हमारी स्टूडेंट, हमारी क्लास के कुछ लड़कों की हरकतें होती हैं। ये लिंक बाहर शेयर कर देते हैं। इन्होंने गर्ल्स के नंबर भी पहले शेयर किए थे। ये यही है। अब पता नहीं कौन सा वाला है, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जिन पे भी आपको शक है ना, तो आप जरा एचओडी को इनके उन लड़कों के नंबर दें जिन्होंने ये किया हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा। दिस इज नॉट द गुड वे टू स्टडी। यू आर अडल्ट पीपल, बिहेव लाइक वन। आपके क्लासमेट पता नहीं मैम इनके साथ क्या मसला रिस्पॉन्सिबिलिटी है होते इनको। हैं। बेटा आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। मजाक नहीं है। अब अगर आप किसी के नंबर्स बांट रहे हैं या कि अपनी यूनिवर्सिटी के लिंक्स किसी को दे रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब अडल्ट्स हैं, ऐसी हरकतें नहीं करते। और हमारे जो हमारा अपनी अपनी बैच का ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें कोई और अननोन शामिल है ही नहीं। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ ना कि बात इनसे दूर नहीं है, इनमें से ही कोई एक है जो बाहर लिंक शेयर करते हैं और फिर वो वहां से यहाँ पे स्टूडेंट आके बदतमीजियां कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी कर रहा है ये ऐसा नहीं करें। यस मैम, अपने जो ऑफिशियल ये ग्रुप है जितने भी उनमें तो बॉयज आउट हैं, ऑफ क्लास अदनान कोई है, ऐड ही नहीं। बिलाल है, ये अब्दुल्ला जनेजा साहब हैं, ये सारे लड़के क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग सीआर नहीं है तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे। इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर क्लास। जैसे अब यस मैम, बट अब वो क्या कहें, वो कहते हैं ना कि जब अपना ही वो एक मुहावरा होता है ना कि जब अपना ही खून पता नहीं क्या खराब हो तो हम किसी और को क्या बोले। दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है? रिकॉर्ड होके ये आपकी जो है यूट्यूब पे है, हर कोई इनको एक्सेस कर सकता है। आपने किसी और यूनिवर्सिटी की यूट्यूब चैनल्स को देखा है जाके? वहां किस किस्म की हरकतें हो रही होती है, नहीं हो रही होती? क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसी अच्छी ये बच्चे अब बड़े हो गए हो, बहुत मतलब बड़े हो गए हो आप, आधे से ज्यादा आप लोग कमाते हो माशाल्लाह से। इस किस्म की हरकतें नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर पता चल गया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को, तो फिर वो आपको निकाल बाहर करेंगे और फिर कभी भी कहीं भी दाखिला नहीं मिलेगा आपको। अपना फ्यूचर खराब करेंगे, अपने माँ बाप को दुख देंगे आप लोग। आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से आपकी फीस पे करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? खास तौर पे ये कोविड में लोगों की जॉब्स चली गई हैं। 75% पीपल आर जॉबलेस एट द मोमेंट एंड स्टिल योर पेरेंट्स आर मैनेजिंग टू पे योर फी। आप में से जो भी ये हरकतें कर रहा है वो अपनी तो हालत मतलब अपनी तो बेवकूफियां दिखा ही रहा है, आप अपने पेरेंट्स को भी दुख दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं हमारा बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, माशाल्लाह से आज यूनिवर्सिटी जा रहा है, कल कमाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, ये कर रहा है वो बेटा, बड़ा ही नहीं होके दे रहा। वक्त से पहले आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, और जब पेरेंट्स बूढ़े होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ देता है जब आप उनको देखते हैं इस तरह से। आपकी क्लास जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी इज्जत है। जैसे आपका घर आपकी इज्जत होता है, वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी क्लास आपकी इज्जत होती है बच्चे। आप अपनी घर की बातें अपने दोस्तों में नहीं जाके शेयर करते हैं। आप यहाँ फीस देते हैं, इस फीस में आप अपना जो है आपको यहाँ पे पढ़ाई मिलती है, तो ये चीज़ सिर्फ आप तक होनी चाहिए ना। कोई चीज़ आप जाके खरीदते हैं तो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या पूरे मोहल्ले को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं? ऐसा तो नहीं करते। आपके मोबाइल को कोई हाथ लगाए तो आपको परेशानी हो जाती है। अगर आप लोग अपने क्लास की गर्ल्स के नंबर्स शेयर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं।
आर यू शेयरिंग योर सिस्टर्स नंबर्स टू एनीबडी एल्स? ऐसा तो नहीं कर रहे आप लोग? तो ये भी तो बहनें हैं ना आपकी। अच्छे बच्चे बने, बड़े हो गए हैं आप लोग, बड़े होके केयरफुल रहे अपने आप को, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाए। प्लीज इस किस्म की हरकतें मत करें, ये मजाक नहीं है। अब आप बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं है, कोई मैट्रिक के बच्चे ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। So what you're going to do when you are telling the stories, when you are presenting, you will be telling stories. ठीक है, stories related to your experience, stories related to the examples you are sharing. ठीक है, तो why we do that? Why we do that? क्योंकि जो crowd होता है it loves stories, सही है, ठीक है। तो आपका जो crowd होता है, जो audience होती है, उसको पसंद आता है। एक मिनट, then the end of the slides, what you're going to do, that I have told you earlier as well, कि keep your presentation short. ठीक है जी, presentation को short रखिए. Presentations in university have time limit, but in many situations there is no time limit. ठीक है, try keeping presentation maximum 15 minutes, and in the end we prepared for the audience question. ठीक है जी। यूनिवर्सिटीज लेवल में तो आपको टाइम लिमिट दी हुई होती है व्हेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है। इधर इट्स गिविंग यू 5 मिनट्स होती हैं, 10 मिनट्स होती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। बड़ी प्रेजेंटेशन है तो 15 मिनट्स भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपने क्या करना है कि व्हेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग, ट्राई टू कीप द मेन प्रेजेंटेशन शॉर्ट और टाइम छोड़ें आप ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर सके और वो आप उसको सही तरह से सेटिस्फाई कर सकें, उसको बता सकें कि आप जो हैं आपके जो भी प्रेजेंटेशन के दौरान उनको क्वेश्चंस हैं आप उनको सही तरह से आंसर कर सकें, ठीक है। व्हेनेवर दे आर क्वेश्चनिंग यू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लें, तो प्रिपेयर करते हुए आपने ये करना है कि आपने वो क्वेश्चंस भी जो आपको लगता है कि ऑडियंस आपसे पूछ सकती है, क्लास आपसे पूछ सकती है, क्राउड आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके, तो हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन वाला जो है वो एक जो टॉपिक है वो कंक्लूड हो जाता है। तो अभी शाहताज, यू वांट टू प्रेजेंट, आपका ग्रुप प्रेजेंट करना चाह रहा था। यस मैम, वी वांट, लेकिन हमारे मेंबर्स उनके पास अभी लाइट नहीं है क्योंकि 3:30 बजे की क्लास होती है ना, तो इसी वजह से वो उसी भरोसे में बैठे थे। कोई बात नहीं, तो हम आखिरी वाले सेशन में आपकी प्रेजेंटेशन ले ओके लेंगे, मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा, अभी वी विल गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यूज के लिए हाउ यू गोना प्रिपेयर, लेट मी चेंज इट।
Stop share. Can you see the screen? Can you see the screen, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश. ओके यार ये मेरे को क्यों ये दिखा रहा है कि it's not showing. Stop share. कुछ याद है आप लोगों को जब मैंने बताया था कि आपने किस तरह से तैयार होके जाना है इंटरव्यू के लिए? नॉन वर्बल स्किल्स में थोड़ा बताया था मैंने, कुछ याद है? I'm going to tell you how to prepare for an interview in this. ठीक है, तो कुछ याद है आप लोगों को? यस मैम, ड्रेसिंग के हवाले से आपने कुछ बताया था एक क्लास में। थोड़ा ऊंचा बोले बच्चे, जो भी बोल रहे हैं। यस मैम, थोड़ा बहुत याद याद है आपने ना, बताया था कि बता दे। जी, तो आपने यही बताया था कि मतलब किसी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए और किसी क्लास की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए कौन सी ड्रेसिंग और किस टाइप की ड्रेसिंग करनी चाहिए, और इस हवाले से आपने कुछ। तो कौन सी ड्रेसिंग आपकी समझ में आती है करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? कैसे पहन के जाने चाहिए कपड़े? कुछ आइडिया, कुछ याद हो थोड़ा सा? मैम, किसी भी कंपनी में जो है इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, और उसके अलावा जो है फॉर्मल ड्रेसिंग में तो अब कंप्लीट ड्रेस भी आ गई, एंड बाल वाल कटे हुए हों, मतलब फुल प्रिपेयर्ड हो। वेरी गुड, जबरदस्त। अब्दुल जब्बार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल जब्बार, आप कुछ कहना चाहें? कहें। जी चमन। मैम, ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर जैसे हम इंटरव्यू के लिए किसी भी कंपनी या किसी मतलब कोई भी कंपनी है उसमें अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ऐसा मतलब लुक होना चाहिए कि सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला उसको हम मतलब हमारे ऊपर ऐसा इम्पेक्ट पड़ना चाहिए कि बस वो कुछ सवालत वगैरह हो तो उसमें वो हमें सेलेक्ट वगैरह कर, तो ऐसी हमें ड्रेसिंग बनानी चाहिए। अच्छा, सही, ठीक, गुड। मैम हाँ बोलिए। मैम, मेरा आइडिया ये है कि जो किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो वो खास तौर पे पहले तैयार होकर जाए, यानी कि ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी ठीक हो, फिर जो है इंटरव्यू के लिए टेस्ट के लिए जाए तो उसकी टेस्ट के लिए तैयारी भी ठीक होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, सही। अच्छा, अब हम यहाँ पे वेरी गुड, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, और गुड जॉब साजिद, अब्दुल्ला एंड शमन। ठीक है, ड्रेस फॉर द जॉब और अ कंपनी। ठीक है, it is important to know what to wear to an interview and to be well groomed. Whether you wear a suit or something less formal depends on the company and the position you are seeking. If possible, call to find out about the company dress code before the interview. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो what happening is कि आप जो हैं वो जिस जगह भी जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपने जो कपड़े पहनने से पहले आपके अपना जो है ना, आपके नाखून जो हैं वो आपके कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल जो हैं वो आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उनको पोनी बना के जो है वो पीछे जो है वो अपने आप को ठीक कर लें, सही। लेकिन मोस्टली जो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो पोनी टेल लंबे बालों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये तो फिर आप जाहिर सी बात है, यू हैव टू कट योर हेयर फॉर दैट। ठीक है, आपकी दाढ़ी है तो आप उसको भी ट्रिम करवा लें, ठीक है। आपके
बाकी ग्रूमिंग ये है कि आपकी बहुत सारे लोगों के वो लोग वॉइस भी अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम कर लेते हैं, इवन आईब्रोज वगैरह भी ट्रिम करवा लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक, अच्छा दूसरा आपने चेहरे पे जो है एक तो नहा धो के जाइएगा, ठीक है, बाल जो है आपके गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, उसको जेल कर लें ताकि वो उड़े नहीं और ड्राई हो, बाल टपक ना रहे हो। ठीक है, ट्राई कि अगर गर्मियाँ हैं तो अपने हाथ में आपके पास जो है वो टिश्यू पेपर्स लाजमी होने चाहिए, या रुमाल होना चाहिए। अब रुमाल भी आप लाल रंग का ना लेके जाएं अपने साथ, ठीक है, बहुत ही अजीब लगता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने पहले अपने पास रखनी है। दूसरा आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट होगा, कुछ आइडिया है आजकल के दौर में? वेरी गुड, मास्क एंड सैनिटाइजर्स। ठीक है जी, सैनिटाइजर और मास्क अगर आपके हाथ में है तो इसका आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, मास्क आपके चेहरे पे लगा हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, सही है। अक्सर लोगों मैंने देखा है वो रिसाइकल कर रहे होते हैं एक ही मास्क को। अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें धुलावा हो। ठीक है, दूसरा ये कि आपने वो वाले मास्क नहीं लगा लेने जिसपे वो चीता प्रिंट है या फिर वो कोई शक्ल बनी हुई है। वो आम लाइफ में आप यूज़ करें, आपको मना नहीं किया, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली सिंपल मास्क, जबकि सर्जिकल मास्क जैसे जो होते हैं वो हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये लगेगा आपके इंटरव्यूअर को कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं और इतने ज़्यादा फैशनेबल नहीं हैं, बल्कि आप एक अडल्ट और एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं। सैनिटाइज़र आपके पास अच्छी कंपनी का होना चाहिए, वो ग्लिटर वाला सैनिटाइज़र नहीं होना चाहिए कि जिसको देख के लोग कहेंगे अच्छा ये लड़कियां अक्सर यूज़ करती हैं ग्लिटर वाले। मैंने लड़कों को भी देखा है यूज़ करते हुए, हम हर बात पे लड़कियों बेचारों को नहीं बोल सकते। मैंने लड़कों को भी देखा है, बड़ा ग्लिटरी किस्म के आजकल सैनिटाइजर्स आए हुए हैं और वो मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। सिंपल एक सैनिटाइज़र एक अच्छी कंपनी का जो है वो आपके हाथ में लाजमी होना चाहिए। ग्लव्स हों तो भी अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, हाथ तो खैर हम में से कोई भी अब नहीं मिलाता, वरना यही होता है कि व्हेनेवर यू गो फॉर इंटरव्यू ट्राई टू हैव अ फर्म हैंड शेक। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि बहुत सी कंपनीज में जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आप पहले ही उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या है, मतलब वहाँ पे ड्रेस क्या अलाउ है। ठीक, माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में हर किस्म की कंपनीज मौजूद हैं, मल्टीनेशनल भी हैं और हमारे पास जो हैं अपनी बेसिक जो कंपनीज हैं वो भी हैं। जैसे कि अगर आप शान फूड्स में काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस्लामी इक़दार को फॉलो करते हैं। ठीक है, शान फूड्स हो गए आपके, इसके अलावा जुनैद जमशेद हो गया, इस तरह के स्टार मिल्स हो गए। तो आप वहाँ पे अपना अच्छे से प्यारा सा सिंपल सा शलवार सूट भी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, अब शलवार सूट में आपने वो वाले शलवार सूट नहीं पहनने अगेन जो आपने भाई या बहन की शादी में बनवा लिया था या ईद पे बनवा लिया था, और वो फैशनेबल वाला जिसमें आपकी जो कमीज़ है वो छोटी सी है और शलवार जो है वो 10-12 गज पे मुहित है, नहीं, इस किस्म के कपड़े आपने नहीं पहनने। अच्छे लगते हैं, आम ईद के लिहाज से अच्छे लगते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए अच्छे नहीं लगते। तो आपने सिंपल कट का जो एक अच्छा दरमियाना शलवार सूट होता है, आप या तो टेलर करवा लें या फिर आप ख़रीद लें जाके, और बहुत ज़्यादा उसमें कढ़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए ये बात हो रही है, बॉयज़ भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनती हैं, तो आपने सिंपल शलवार सूट पहनना है। ठीक है, गर्ल्स का ये है कि अगर वो अबाया पहन रही हैं या कोई और इस किस्म की ड्रेसिंग कर रही हैं तो वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर कढ़ाई नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपका जो हिजाब है उसमें वो टसल्स ना लगे हुए हों। ठीक है, ऐसा होता है कि वो फिर क्या होगा इस तरह के कपड़े ना पहनने की क्या वजह होगी, कुछ वजह समझ में आती है? मैम सामने वालों ओनर को लगेगा कि ये वाकई जो एम्प्लॉयर आया है ये अगर किसी मैम कंपनी में जॉब के लिए आया है तो उनको यही लगेगा कि वाकई ये जॉब करने आया है, यहाँ पे कोई फैशन दिखाने नहीं। यस शाहताज, आप भी बताइए क्या कह रहे थे? मैम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमारी जो प्रेजेंटेशन के बजाय तो हमारे लुक को ज्यादा तरजीह देते हैं, यानी कि देखते हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी कढ़ाई वाले, ऐसे।
ओके, और यहाँ पे क्या नाम है, अक्टूबर लगेगा, ये भी बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो होता ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो फैशन, जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल अपीयर होंगे तो उसको यही लगेगा कि इसको मेरे काम से ज़्यादातर अपने फैशन का वो ध्यान है। ठीक है, आप फैशन फॉलो करें, बिल्कुल करें, लेकिन ज़्यादातर जब आप कंपनीज पे जॉब पे जाते हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, तो बेहतर है कि आप उनको दिखाएं कि मैं एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर और सीरियस किस्म का बंदा हूँ। ठीक है, दूसरा, आप अनकंफर्टेबल भी रहेंगे। क्या होगा कि अगर आपने वो बटरफ्लाई वाला, अगर आपने अबाया पहना हुआ है, ठीक है, या लड़कों ने वो अजीब फैशनेबल किस्म के कपड़े पहने हुए जो कि किसी चीज़ में अटक गए, तो और आप परेशान हैं कि भाई इससे मैं ना अटक जाऊँ, उससे मैं ना अटक जाऊँ, तो थोड़ा सा एक आपके जो लिबास जो है वो आपको थोड़ा सा खुद भी परेशानी देता है, और जो इंटरव्यू होता है वो भी परेशान होता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, जूते आपने जो पहनने हैं वो आप बेशक हील पहन सकते हैं, लेकिन हील में भी आपने वैसी हील नहीं पहनी जिससे आवाज़ हो टक 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 टक। ये बहुत गलत इम्प्रेशन देता है। ठीक है, तो जब भी आप जूते खरीदने चाहते हैं तो अपने ऐसे जूते लें, बिल्कुल सिंपल लें। ठीक है, फैशनेबल किस्म के नहीं हो। बॉयज़ के भी आजकल बड़े डिफरेंट किस्म के शूज़ आए हुए हैं, गर्ल्स के तो होते ही हैं। तो उसमें आप कोशिश करें सिंपल, जो आप कलर यूज़ कर सकते हैं वो ग्रेस हो गए, ब्लैक हो गया, लेकिन ब्लैक भी फुल ब्लैक नहीं पहन के चले जाइएगा, ऐसा लगेगा आप मातम में आए हुए नहीं, या फिर आप किसी ओकेजन में आए हुए, इतना नहीं। उसको ज़्यादातर जो है वो मिक्स एंड मैच करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका, जो आज गर्ल्स जो होती हैं हिजाब करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा 5-6 हिजाब जो फैशन करके जो है वो स्विस रोल टाइप का बिल्कुल पेस्ट्री बन जाती हैं, वो नहीं करें। ठीक है, सिंपल करें। बाकायदा आप निकाब करती हैं, बिल्कुल निकाब करें, और जो आपका मेकअप हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो, करें मेकअप। मेकअप की मनाही नहीं है, लेकिन ये कि आपने अगर आई लाइनर्स लगाए हुए हैं और वो आई लाइनर्स पे आपने पूरे 3 घंटे लगाए हुए हैं, तो वो मत करें। ठीक है, अगेन, अगर आपकी नेल पॉलिश लगा के आप जा रही हैं तो आपकी नेल पॉलिश फ्रेशली लगी हुई हो। ठीक है, वो 3 दिन पुरानी ना हो, उखड़ी भी नहीं हो, इस किस्म की चीज़ें, बहुत चीज़ें ये चीज़ नोट करते हैं व्हेन एवर इट कम्स टू द जॉब। ठीक, आपके पर्सेस, आपके बैग्स भी बिल्कुल इतने नहीं चिलचिलाते हुए हों, बिल्कुल सिंपल हों। ज़्यादातर फाइल अगर हाथ में हो तो बेटर है। ठीक है, ये बहुत सही रहेगा। अच्छा, अगर आप फॉर्मल वेयर पहनते हैं बॉयज़ में, तो आपका जो भी फॉर्मल वेयर है, आपने फॉर्मल वेयर शलवार कमीज़ के अलावा पैंट शर्ट आप पहन रहे हैं, आप 3 पीस पहन रहे हैं, तो वो भी आपका वो वाला नहीं होना चाहिए जो आपने भाई या बहन की शादी पे बनवा लिया और अब आप वो पहन के जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फैंसी होता है। तो वैसा नहीं हो, एक सिंपल सा आप अपना जो, जब आप इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ के लिए अपनी लाइफ में अभी आगे कदम रखेंगे, तो आप ये करें कि हर आने वाली जो आपकी ईद हैं या जब भी आप अपने कपड़े बनाते हैं, उसमें उस इंटरव्यू के लिहाज से जो है एक ब्लैक कोट बनवा लिया आपने। ठीक है, एक दफ़ा महंगा बनता है, बनवा लिया, एक ब्लैक पैंट बनवा ली, इस तरह से खुद भी पैसे जमा करें, ज़्यादा पेरेंट्स पे मत डालें बोझ। ठीक है, तो अभी से आप अपनी तैयारी जो है वो करेंगे, तो ये आपके लिए जो है वो आगे जाके जो हैगा वो जो है वो उसको फ़ायदा देगा। ठीक है, इन्वेस्ट करना कहते हैं इसको अपने आप में, अपने कपड़ों के हिसाब से और अपने चीज़ों के हिसाब से। इसी तरह से आपका एक इंटरव्यू का बाकायदा आपके पास एक अपने कपड़े होने चाहिए, एक अलग से वार्डरोब होनी चाहिए जो कि सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए होनी चाहिए। उसमें सिंपल कलर्स के आपके पैंट्स हों, शर्ट्स हों, कोट्स हों। ठीक, आगे आपकी जो भी फैशनेबल, उसके अंदर आपने जूते, मतलब आपके जूते भी उसी में शामिल होते हैं। ठीक है, बाकी आप जो अपना फैशन करते हैं अपने रियल लाइफ में, यू आर ओके टू डू विद इट, आप बिल्कुल करें, लेकिन अपने फॉर जो है जो आपके इंटरव्यू के लिए होगा वो आपके लिए डिफरेंट वार्डरोब होगी। ठीक है, फिर आपने ये किया कि आपने कंपनी में फ़ोन किया और कंपनी में फ़ोन करके पता करना है आपने कि वहाँ पे कौन से ड्रेसेस को वो प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस को प्रिपेयर करती हैं, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, तो आपने फिर उसी लिहाज से जो है अपनी
कपड़े पहन के जाने हैं कि आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो किस तरह का आप पहनेंगे, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, दोनों जो हैं वो उसको वेस्टर्न वेयर को फॉलो करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन?